तुम क्या कर रहे थे पहले बताओ, क्या कर रहे थे जो बम फटा अचानक से? जा रहे थे कहाँ जा रहा था? स्कूल पढ़ने। पढ़ने के लिए? तो कुछ लोग बोला कि जामुन झाड़ रहा था। तो पास में जामुन था। अच्छा। रास्ता में। अच्छा, तो वहीं पे जामुन चुन रहा था। हाँ, तो अचानक हुआ क्या? जब फट गया बम। मतलब अचानक कस के आवाज हुआ? हाँ, अच्छा, तुम लोग कै गो लड़का था वहाँ पर? 2 गो। 2 गो था। हाँ, तो जब बम फटा तुम गिर गया वहीं पर कि यहाँ से भाग गया? बम फटने का आवाज सुने थे? हाँ मतलब इतना दूर तक आवाज आया था? हाँ आया था 5 गो राते दिन के 10 बजे एगो। मतलब 5 गो रात में बम फटा? हाँ एगो दिन में मतलब 6 बम फटा? 6 गो हो गया। अच्छा, तो जब रात में जब बम फटा तो आप लोग को नहीं समझ में आया कि क्या हो रहा है? समझ में आए तो लाइट कट गया तो वैसे हुआ है, फैन लाइट आए तो केनो कुछ नहीं हुआ। अच्छा, तो आपको पता चला है कि नहीं कि कैसे बम फटा, क्यों मतलब पता किया चले, सब खा पी के अपना अपना जगह पकड़ लिए हैं। लगातार 5 बार धमाका हुआ? अच्छा, कल जो धमाका हुआ वहाँ पे हुआ? अच्छा, तो यहाँ पे मतलब बच्चे क्या मतलब खेल उल रहे थे, क्या कर रहे थे? खेल नहीं रहे थे, जामुन खाने के लिए आए थे। अच्छा, यहाँ पे जामुन का पेड़ है? हाँ, स्कूल का टाइम था। अच्छा, हाँ, यहाँ पे जामुन का पेड़ है और बच्चे शायद जामुन यहाँ पे खा रहे थे, तभी अचानक से धमाका हो गया, हाँ। है ना? अच्छा, मतलब क्या लगता है चाचा कि आखिर यहाँ पे मतलब कैसे असामाजिक तत्व के लोग हैं जो यहाँ पे धमाका करने का क्या मंशा हो सकता है उनका? अब क्या पता भाई, क्या उसका मनसा है, कौन है, बाहरी है, गांव का है, तो कुछ पता है नहीं। कुछ पता नहीं। नहीं, अच्छा, यहाँ और ऐसे पहले घटना कभी हुई है? नहीं ऐसा तो कभी नहीं हुआ है। कभी नहीं हुआ है? नहीं। अच्छा, ये पहला बार मतलब ऐसा घटना है ना? हाँ हाँ, कि अचानक बम फटा है? बस। अच्छा, अभी तक मतलब आप लोग को ग्रामीण सूत्रों से ऐसी कोई जानकारी मिली है कि कोई अपराधी गिरफ्तार हुए हैं, चाहे पे कोई नहीं। खास कारण पता चल पाया नहीं है? नहीं, कुछ नहीं। नहीं। अच्छा, क्या नाम हुआ सर आपका? हमारा वो छोटू कुमार, अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं आप? मनैनी। मनैनी के रहने वाले हैं। हाँ, अच्छा, यहाँ पे कल सुनने को आया था कि बम धमाका हुआ था, और ऐसा सुनने में आया था कि रात में भी धमाका हुआ था और दिन में भी धमाका हुआ था। सही बात है? रात के तुम बारे में नहीं जानते, लेकिन दिन में धमाका हुआ था। अच्छा, धमाका हुआ इसमें था। 2 बुतरू घायल हुआ। अच्छा, आप यहाँ पे आए थे? हम एसपी डीएसपी कुत्ता बिलाए सब आया था, तब यहाँ पर आए थे हम। बिलाय नहीं होगा, कुत्ता होगा। हाँ, कुत्ता है। अच्छा, कुत्ता है। अच्छा, सब डॉग मतलब आया था सब, लेकिन जांच में कुछ पता चला कि नहीं? ऐसा भी कुछ सुनने में आया कि नहीं? नहीं, जांच में तो इधर जांच किए, गांव में जांच किए, 1-2 आदमी घर में भी जांच किए, लेकिन कुछ पता नहीं चल पाया है। उसे कुछ पता नहीं चल पाया। अच्छा, यहाँ पे सरकारी विद्यालय है जहाँ बच्चे पढ़ने आते हैं, गरीब के बच्चे पढ़ने आते हैं। सरकारी विद्यालय के समीप में बम फोड़ने की क्या मंशा हो सकती है? नहीं, ये शायद जामुन बुतरू जामुन झा रहा था। जामुन के यहाँ पेड़ है, यहाँ पर जामुन। हाँ, ये पेड़ है ये। हाँ, जामुन। बताइए, आपका गांव है, हम बता रहे हैं कि पेड़ है। हाँ। अच्छा, तो यहीं पे धमाका हुआ? हाँ, धमाका यहीं पर हुआ। जामुन लोग झाड़ रहे थे, बाल बुतरू कोई नुकाव उकाव दिया हुआ कि पता नहीं क्या हुआ। लेकिन जब एसपी डीएसपी सब लोग आए तो हम भी यहाँ देखने के लिए आए क्या मैटर है, क्योंकि हम पहली बार कुत्ता को देखे थे कि। अच्छा, पहली बार आप देखे थे? हाँ, नाम सुने थे। फिल्म में देखे होंगे? हाँ, फिल्म में देखे थे हम। अच्छा, कि ऐसे कुत्ता उता ऐसे ऐसे करता है। हाँ। हम वही देखने के लिए हम आए। अच्छा, तो क्या देखे आप? कुत्ता क्या कर रहा था? कुत्ता देख रहे थे, उधर गाँव देने गया, 1-2 घर में गया। अच्छा, प्रशासन भी साथ पीछे प्रशासन भी सब पीछे गई। अच्छा, पूरा एसपी डीएसपी 10-15 गाड़ी सवाल थे तब। अच्छा, लेकिन अभी तक कोई खास कारण नहीं पता चल पाया है? नहीं, खास कारण पता चल पाया है। अच्छा, ये यही सरकारी विद्यालय है ना? मुर्गिया चक उत्क्रमित मध्य विद्यालय मुर्गिया चक हुआ और ठकुरबारी हुआ। अच्छा, ठाकुरबाड़ी है। हाँ, तो वहाँ के पंडित जी से पूछताछ हुआ। अच्छा। वो भी बोले कि हम भी सोए हुए थे। यहाँ पे कभी मतलब इस गांव में असामाजिक तत्व के लोग जो अनजान व्यक्ति मतलब दिखे कि नहीं कभी यहाँ पे? नहीं, वैसा नहीं। आप इसी गांव के हैं, आपको कभी मतलब असामाजिक तत्व के लोग जैसे अनजान आदमी, जैसे अभी हम आए हैं मीडिया वाले, तो हम तो आपके लिए अनजान है, तो वैसे और कोई व्यक्ति अनजान आज तक दिखा कि नहीं दिखा? नहीं, ऐसा नहीं कभी दिखा है। कभी नहीं दिखा। आपका क्या नाम है? मेरा नाम रामजीवन यादव। आप इधर ही के रहने वाले हैं? हम सिकंदरपुर का रहने वाले हैं। अच्छा, आप कुछ सामान लेके भी सामान लेके घर जा रहा था। यहाँ पे कल बम धमाका हुआ था, सुने थे आप? धमाका हम लोग सुने नहीं, दूर पड़ता है यहाँ से, मगर जानकारी हुई। जानकारी बाद में हुई है ना? जानकारी हुई हम लोग। जानकारी हुई। अच्छा, तो लगता है महादलित के 2 बच्चे घायल हुए थे क्या? हाँ। अच्छा, घायल हुए थे। और यहाँ के जो प्रधानाध्यापक ये सब है वो कहाँ के रहने वाले हैं? प्रधानाध्यापक कंधा ग्राम के हैं। कंधा एक ठो गाँव है। लेडीज से नहीं? हाँ, रेखा। अच्छा, महिला हैं। और शिक्षक गांव के भी कोई शिक्षक हैं? हाँ, एक गाँव के भी शिक्षक हैं। वो उनका कांटेक्ट नंबर मिल सकता है क्या? चाहे उनसे मुलाकात हो सकती है? नहीं, अभी तो नहीं होगा, अभी वो बजरगंज गया हुआ है। अच्छा, बजरंग गया हुआ है। चलिए, तो यहाँ पे आ जाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं मगध लाइव और मैं हूँ समर राठौर। अभी मैं मौजूद हूँ बिहार राज्य के गया जिले के वज्रगंज प्रखंड में, और वज्रगंज प्रखंड में यह एक गांव है मुर्गिया चक, और ये उत्क्रमित मध्य विद्यालय है। यहाँ पे जैसा कि जानकारी मिला था, और हमारे जितने भी दर्शक होंगे वो जानते होंगे कि इस विद्यालय के समीप लगातार 5 बम, शायद रात में 4 बम और दिन में 1 बम धमाका हुआ है। 5 बम लगता है यहाँ पे धमाका हुआ है, जिसमें 2 बच्चे गंभीर रूप से घायल हुए हैं। अब सवाल ये है कि सरकारी विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों से किसकी दुश्मनी हो सकती है? सरकारी विद्यालय से किसकी दुश्मनी हो सकती है? आखिर अपराधी यहाँ पे बम फोड़कर क्या साबित करना चाहते थे? सबसे बड़ा सवाल है। यहाँ पे प्रशासन भी आई थी, लेकिन अभी तक खास ठोस कारण पता नहीं चल पाया है कि आखिर धमाका यहाँ पे क्यों
किया गया था और अपराधियों की क्या मंशा थी। यहाँ के एक शिक्षक है, मैं उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश करूँगा और यहाँ के कुछ गाँव वाले हैं, मैं उनसे बात करूँगा और पूछूंगा कि आखिर बम धमाका जो हुआ है उसमें क्या बात सामने आई है। अभी हम मौजूद हैं उस बच्चे के घर में जहाँ कल बम धमाके से जो 2 बच्चा घायल हुआ था, उसमें से एक बच्चा ये है, देख सकते हैं यहाँ पे आप, और अभी ये बेड पे आराम कर रहा है। क्या नाम हुआ बाबू? नीरज कुमार, कौन क्लास में पढ़ते हो? तीसरा। अच्छा, तुम क्या कर रहे थे पहले बताओ, क्या कर रहे थे जो बम फटा अचानक से? जा रहे थे कहाँ जा रहा था? स्कूल पढ़ने। पढ़ने के लिए? तो कुछ लोग बोला कि जामुन झाड़ रहा था। तो पास में जामुन था। अच्छा। रास्ता में। अच्छा, तो वहीं पे जामुन चुन रहा था। हाँ, तो अचानक हुआ क्या? जब फट गया बम। मतलब अचानक कस के आवाज़ हुआ? हाँ, अच्छा, तुम लोग कै गो लड़का था वहाँ पर? 2 गो। 2 गो था। हाँ, तो जब बम फटा तुम गिर गया वहीं पर कि यहाँ से भाग गया? भाग गए थे। बुल के भाग गया? हाँ, अच्छा, तुमको समझ में नहीं आया कि अचानक हुआ क्या सो? बम फट गया था। अच्छा, और वहाँ पे शिक्षक लोग नहीं थे? था तो उधर था। अच्छा, तो स्कूल से सभी लोग फिर भागने लगे दौड़ के, या फिर तुम स्कूल में गया तो कुछ देर वहाँ पे रुका? 1 मिनट रुका, फिर सब भाग गए। सब डर से भाग गया कि बम फट रहा है, बम फट रहा है, भागो यहाँ से। हाँ, अच्छा, तो तुम भी दौड़ के भाग के घर में आया कि तुमको अस्पताल पहुँचाया शिक्षक ये सब? पहले घर गए। पहले तुम घर आया? अपने घर आया तुम? हाँ, अकेले घर आया? बहन साथ। मतलब बहन भी तुम्हारे वहाँ पढ़ती थी? हाँ, मास्टर साहब नहीं घर पहुँचाए? नहीं। अच्छा, तो उसमें दर्द हो रहा था कि नहीं? हाँ, दर्द हो रहा था। हाँ, अच्छा, घर आया तो कि मम्मी से मिला? हाँ। अच्छा, कहाँ इसका मम्मी कहाँ है? पापा कहाँ है? आप हैं? इधर आइए। क्या नाम हुआ आपका? दुलारचंद मानी। इधर देखिए, ये आपका बेटा है? हाँ और एक बेटी भी है जो साथ साथ में पढ़ती है सरकारी विद्यालय में? हाँ। अच्छा, कौन है? कौन है? इधर आइए आप, इधर आइए, इधर आइए। आप भी उसी सरकारी विद्यालय में पढ़ते हैं? हाँ जब बम फटा था तो आप सुने थे आवाज़? हाँ, मतलब बहुत कस के आवाज़ था, हल्का फुल्का? कास के किया था। अच्छा, यहाँ तक आवाज़ आया था? इधर आइए, इधर आइए। अरे आइए आइए, आप लोग डरते काहे हैं? बम फटने का आवाज़ सुने थे? हाँ मतलब इतना दूर तक आवाज़ आया था? हाँ, आया था 5 गो राते दिन के 10 बजे एगो। मतलब 5 गो रात में बम फटा? हाँ, एगो दिन में मतलब 6 बम फटा? 6 गो हो गया। अच्छा, तो जब रात में जब बम फटा तो आप लोग को नहीं समझ में आया कि क्या हो रहा है? समझ में आए तो लाइट कट गया तो वैसे हुआ है, और फैन लाइट आए तो केनो कुछ नहीं हुआ। अच्छा, तो आपको पता चला है कि नहीं कि कैसे बम फटा, क्यों मतलब? पता किया चले, सब खा पी के अपना अपना जगह पकड़ लिए हैं। अच्छा, फिर दिन में जब ऐसा घटना हुआ, 2 बच्चा घायल हुआ, तो उसके बावजूद कुछ पता चल पाया या नहीं चल पाया? अब पता किया चले सर, वो है बच्चा तो तो ये घटना हुआ तब पता चला कि बम फटा है? हाँ, ये पता चला कि बम वहाँ कहाँ से आया? वो पता नहीं था। किसी को पता नहीं है? नहीं, अभी तक नहीं पता चला? पता चला, पता हम सबके है नहीं था। अच्छा, चलिए बताओ, जब बम फटा तो तुम लोग क्या पढ़ रही थी स्कूल में? हाँ अच्छा, तो सब लोग भागने लगे अचानक? हाँ, तुम्हारा भाई आके क्या बोला तुमको? फिर बम फट गया, से पूरा गोड़ हाथ से जलल था, तो देखने तो हम घर ले आए। कि पैदल चल के घर आया, गोदी में लेके आई? हम दौगल ले चला आए। घर लेके चला आई? हाँ। अच्छा, आप ही का बेटा है? हाँ अच्छा, आप क्या कर रहे थे? घर ही में थे? हाँ, घर में थे। अच्छा, तो ये घर आके बताया कि बम फट गया है? हाँ, तो अच्छा, आवाज हुआ ना तो हम लोग सोचे कि लगता है रात में भी बम फटा है, हाँ, तो सुबह में भी अति हुआ। उतने देर में आ गया, दोनों ये सब रोते कंते आ गया। अच्छा। तो देखे कि सब मुंह में पैर में देखा तो जलल था। अभी चलता बोलता है कि नहीं? हाँ, चलता है। चलता है ना? तो फिर फिर ले चल गए, बजीरगंज ले चल कौन, गए, आप ही लेके चल गए गए। कि मास्टर साहब सब ले गए? नहीं, मास्टर साहब से पीछे से गया, हम मतलब लोग पहले आप चल लेके गए? हाँ अच्छा, उसके बाद स्कूल में जितने शिक्षक थे सब भाग गए वहाँ से? हाँ, सब अपन अपन घर चल गया। सब बच्चा लोग भाग गया, मास्टर साहब भी भाग गए? ना, मास्टर साहब फिर पीछे से हम लोग के गया। अच्छा, वो अस्पताल गए? अस्पताल गया। अस्पताल में इलाज हुआ? हाँ, इलाज हो गया। अच्छा, तो दवाई ववाई चल रहा है ना इसका? हाँ, दवाई चल रहा है। चलिए, तो अभी एक जो बच्चा है वो गंभीर रूप से घायल हुआ। जब बम का धमाका हुआ तो शिक्षक और सारे बच्चे जो थे वो अपने अपने घर भाग गए। चलिए, एक और बच्चा है जो इससे ज़्यादा काफ़ी गंभीर रूप से वो जख्मी है, हम उस घर में भी चलते हैं और वहाँ जानकारी प्राप्त करते हैं कि बच्चे की अभी स्थिति क्या है। चलिए, ये दूसरा बच्चा है जो बम धमाके में घायल हुआ है। क्या नाम हुआ बाबू? सत्येंद्र। कौन क्लास में पढ़ते हो? ऐसे ही तीसरा चौथा में। अच्छा, तीसरा चौथा या सिर्फ चौथा या तीसरा में? चौथा में पढ़ते हो। अच्छा, तुम क्या कर रहे थे जब अचानक बम फटा? क्या कर रहे थे तुम? मैं रास्ता दिए जा रहा था, हम थोड़ा कहीं हम जामुन चुनने, कहीं चलो ऐसा ऐसे जामुन चुन के चल जाएंगे स्कूल। तो अचानक धमाका हुआ जोर से। अच्छा, तो वहाँ पे तुम लोग कितने लोग थे जो जामुन चुन रहे थे? 2। 2 लोग थे।
अच्छा, जब अचानक वहाँ पे जब जामुन चुन रहे थे तो अचानक कस के धमाका हुआ या थोड़ा सा आवाज़ था? बहुत जोर से धमाका हुआ। तुम वहाँ पे गिर गए या फिर दौड़ के फिर स्कूल में भाग गए? ना, गिरा नहीं, दौड़ गए, एक आदमी पे चल गया, वो हमको लेके आया घर। अच्छा, वो मास्टर साहब लेके आए या कोई और व्यक्ति थे? ना, कोई और। घर लेके आए? हाँ। अच्छा, चलिए, क्या नाम हुआ आपका? विनोद मांझी। अच्छा, जैसा कि यहाँ के कुछ ग्रामीणों से यह पता चला है कि रात में लगभग 5 बम पहले से फटा था। हाँ, कुछ लोग जान रहे हैं। यहाँ तक आवाज़ नहीं आया था? हम आए थे। आवाज़ आया था। हाँ। तो जब रात में अचानक बम फटा 5 गो, तो आप लोग यह नहीं ज्ञात कर पाए कि आखिर कहाँ बम फटा, क्या आवाज़ आ रहा है, ये सब कुछ अलर्ट नहीं हो पाए आप लोग? हम लोग तो क्या किधर क्या हो रहा है, तो हम लोग तो इधर अपना साइड में है, काम करने चल जाते हैं, सुबह शाम को आते हैं खा के। आप यहीं के रहने वाले हैं? तो आपका परिचय? मेरा नाम विनय कुमार हुआ। मेरी पत्नी मुखिया हुई। अच्छा। पहले इस पंचायत में ये तो जमुआवा पंचायत में जहाँ हम अभी खड़ी हैं, अच्छा। लेकिन बगल में मेरा ही पंचायत मुर्गिया चक है। तो अभी वर्तमान में मुखिया हैं? हाँ, वर्तमान में मेरी पत्नी मुखिया है। इससे हम भाजपा के जिला कार्य समिति सदस्य हैं, प्रदेश में कीड़ा मोर्चा के। चलिए, बहुत अच्छा, भाजपा के नेताजी मिल गए हैं। अभी आप यहाँ पे बच्चों को देखने के लिए आए थे? हाँ, अभी हम क्या? पटना से आ ही रहे हैं। पटना से आए। अच्छा, क्या सहायता भी की है बच्चों को आप? हम तो पिताजी लोग बतवेंगे। अच्छा। हम ये आश्वासन दिए हैं, फल फलहरी कुछ दिए, और उसके बाद कहें कि दवा में जो खर्च होगा तुम लोग को हड़बड़ाना नहीं है, मेरा नंबर रख लो। अच्छा। कल हॉस्पिटल जाओगे फिर फ़ोन करना हमको, कोई तरह की दिक्कत जो होगा दवाई दारू में हम पूरा उसका करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अच्छा, ये बताइए, जब वहाँ पे गांव में स्कूल के विद्यालय के पास में जब बम धमाका हुआ तो कहीं से ये सूचना आपको दिया गया नहीं कि बम अब फटा इधर? नहीं, हम बाबा धाम गए थे। अच्छा। और हमको किसी तरह सूचना नहीं मिला। जब इस बच्चा के घटना हुआ जिस समय बम के, अच्छा। तो सबसे पहले हमको सूचना स्कूल के हेडमास्टर ने दी है कि जो यहाँ पे बम फटा है। हाँ, स्कूल के बाहर बम फट गया है। तो हम बोले क्या हुआ, तो बच्चा लगा है घायल हो गया हमके लिए। तो बच्चा घायल हुआ तो उसको जल्दी से हॉस्पिटल ले जाके मानवता के आधार पर पहले इलाज कराइए, और उसके बाद जो प्रक्रिया होगा, कानूनी प्रक्रिया होगा। अच्छा, बम का आवाज़ कौन कौन सुने थे आप लोग में से? आप सुने थे? इधर आइए थोड़ा, आप इधर आ जाइए, इधर आइए। और कौन कौन सुने थे? और कोई है तो आ जाइए। थोड़ा हट जाओ बाबू, तुम लोग हट जाओ। पूरा गांव मतलब सुना था बम फटने का आवाज़? आप भी सुने थे? हाँ सर। अच्छा, होता क्या है कि जैसे अगर दिवाली का समय है तो जब बम फटता है तो लोग कहता है कि पटाखा फुट रहा है, लेकिन अभी अचानक बिना दिवाली के समय में जब पटाखा फूटा, बम का आवाज़ हुआ, तो आप लोग कभी ये नहीं सोच पाए कि आखिर हुआ क्या, कहाँ बम फटा, क्या आवाज़ आ रहा है, ये सब कुछ पता नहीं किया आप लोग? नहीं सर, इसमें कुछ पता नहीं। हम लोग तो सुबह हुए हैं कि यहाँ पर कि रात में क्या होता है नहीं होता है, से क्या पता है। और जब सुबह में बच्चा घायल हो यहाँ पे, तब पता चला कि स्कूल के पास में बम फट रहा था? हाँ, बम फट रहा था। सुबह खाना पीना खिला के भेजाया स्कूल की, आज शनिवार है तो सवेरे छुट्टी हो जाएगा, तो बच्चा को भेजाया तो उधर खेलने उलने लगा तो लग गया गोड़ उड़ से। देखिए, अगर आप लोग के द्वारा जब बम फटने की आवाज़ आई थी पहली बार या दूसरी बार या तीसरी बार या चौथी बार, अगर आप लोग के द्वारा अलर्ट किया जाता, प्रशासन को सूचित किया जाता, तो शायद ये घटना नहीं होता। अगर प्रशासन को आप लोग सूचित करते कि इस क्षेत्र में कहीं बम फटने की आवाज़ आ रही है, तो घटनास्थल पर कहीं ना कहीं प्रशासन पहुंचती और जांच करती, और अगर बम होता तो उसे डिफ्यूज करती। चलिए, भगवान की कृपा रही कि ज़्यादा कुछ बड़ी घटना नहीं हो पाई, लेकिन हालांकि आप लोग इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर कहीं पे इस तरह का घटना होती है, कहीं पे बम ब्लास्ट होने की आवाज़ आती है, तो तुरंत प्रशासन को सूचित कीजिए। या फिर अगर इस क्षेत्र में कोई असामाजिक तत्व के लोग, कोई अनजान व्यक्ति, जैसे हम आए हैं तो हम प्रेस से हैं, लेकिन कोई अनजान आदमी अगर सड़क पर घूम रहा है, आपको शक हो कि नहीं ये व्यक्ति कौन है, इसको हम जानते नहीं, क्षेत्र में क्या कर रहा है, आप लोग तुरंत प्रशासन को सूचित कीजिए। ऐसे लोग माहौल बिगाड़ सकते हैं। आखिर हमको ऐसा पता चला है कि पहली बार इस क्षेत्र में बम फटा है, क्या नेताजी? है ना? हाँ, पहली बार फटा। और दुखद बात है कि ऐसे जो है किसी भी कारणवश में अपने भी हल्का फल्का झगड़ा होता है तो प्राय लोग फ़ोन करते हैं, लेकिन पहला घटना है जिसमें रात में हुआ, आवाज़ हुआ, जिसका कोई सूचना प्राप्त नहीं हुआ। जो ही में हमको सूचना मिला हेडमास्टर के द्वारा, हम विदिन 2 मिनट में थाना प्रभारी को फ़ोन किए। उसके बाद बच्चा पहुंचने के पहले हॉस्पिटल के जो प्रभारी हैं और एक नंदलाल जी डॉक्टर हैं, दोनों के फ़ोन किए। नंदलाल जी से मित्रवत संबंध है। हमने आग्रह किया कि भाई बच्चा जा रहा है,
अगर आपके लायक नहीं है केस होगा तो उसको रेफर कीजिएगा, और रेफर करने के दरमियान में जो गाड़ी घोड़ा में खर्च होगा हम आएंगे, पूरा कर देंगे मेरे तरफ। अच्छा, सबसे पहला सवाल ये है कि इस क्षेत्र में बम आया तो कैसे आया, और वहाँ पे बम मतलब जब फूटा है, चाहे वहाँ बम ला के अपराधियों को रखा गया, तो क्या मंशा हो सकती है अपराधियों को वहाँ बम फोड़ने की? ये तो समझ में नहीं आती है, चूँकि 2-3 मंशा होता है, आपसी बेमनस्ता होता है, तो उस तरह के भी गांव छोटा है। अच्छा। और अभी अपने में भी किसी तरह के समुदाय बाई भी झगड़ा नहीं है। अच्छा। और न अपने गोतिया का झगड़ा है। तो इस यही समझ से प्रे लग रहा है कि आखिर में बिना सीजन के बरसात हुआ तो क्यों हुआ, ये एक बड़ा सवाल है। हाँ। अच्छा, प्रशासन भी यहाँ पे आई थी, शायद डीएसपी साहब भी आए थे। नहीं, एसपी भी आए एसपी भी आए थे, जैसा सूचना मिला अच्छा, है हाँ, हाँ। थाना प्रभारी से। अच्छा। 4 बजे कल शाम में थाना प्रभारी भी हमसे भी बात किए। अच्छा। पहले तो हम किए थे, उसके बाद 4 बजे वो बताए कुत्ता भी आया था, डीएसपी मैडम अपने सीनियर एसपी और एडिशनल एसपी भी आए थे, शिक्षा विभाग के लोग भी सारा पदाधिकारी आए थे कुत्ता के द्वारा, और बम के लिए सारा जगह खोज अच्छा, किया आपको गया। पता चल पाया कि नहीं कि आखिर मतलब यहाँ पे बम आया तो कैसे, चाहे किसने ब्लास्ट किया, अभी तक घटना तो क्या जानकारी मिली? बड़ा से जो बात हुई है उसमें किसी तरह के घटना के बारे में पता नहीं चला है, लेकिन प्रशासन अलर्ट मोड में है, पता लगाने के मूड में। चलिए, हम वजीरगंज थाना प्रभारी से भी मिलकर इसे बात पूछने का प्रयास करेंगे कि आखिर जो बम फटा उसका अभी क्या पता चल पाया है, क्या किसी ठोस निष्कर्ष पर अभी प्रशासन पहुंची या नहीं पहुंची है। चलिए, तो आप देख रहे थे मगध लाइव और मैं हूं समर राठौर।